चाहिए, इतना कांड हुआ है। 121 लोगों की मौत और एक्शन के नाम पर 6 लोगों का सस्पेंशन। यह है हाथरस कांड का सच, जिसमें यूपी सरकार की बनाई हुई एसआईटी ने इस हादसे के जिम्मेदार बाबा भोले को बचाते हुए अपने अफसरों पर सस्पेंशन वाला एक्शन लिया है। न बाबा जिम्मेदार और न ही बाबा के लोग, जिम्मेदारी भीड़ की और लापरवाही भीड़ को मैनेज करने वाले प्रशासन की। बस हो गया हाथरस कांड में 121 लोगों की मौत पर न्याय, और अब बाकी है तो सिर्फ राजनीति, जिसके एक सिरे पर बीजेपी, कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसी मुख्यधारा की पार्टियां हैं, तो दूसरे सिरे पर अकेले मोर्चा संभाल रखा है मायावती ने, जिनको अब चंद्रशेखर आजाद का भी साथ मिल गया है। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। 2 जुलाई को हाथरस में 121 लोगों की मौत के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश पर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम एसआईटी बनाई गई। आगरा जोन की एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ की अगुवाई में बनी एसआईटी को 24 घंटे के अंदर ही रिपोर्ट देनी थी। इस टीम में कमिश्नर चैत्रावी भी शामिल थी, लेकिन हादसा बड़ा था तो एसआईटी को वक्त लगा। 120 से भी ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई, हर एक चीज की बारीकी से जांच की बात की गई। 6 दिनों में रिपोर्ट बनी और रिपोर्ट में बाबा को क्लीन चिट दे दी गई। कसूरवार कौन? तो वो आयोजक जिन्होंने हाथरस में बाबा का कार्यक्रम रखा, और प्रशासन के वो लोग जिन्हें इस दौरान जरूरी इंतजाम करने थे। तो रिपोर्ट आने के साथ ही उन्हीं एसडीएम रविंद्र कुमार को तुरंत ही सस्पेंड कर दिया गया, जिन्होंने 24 घंटे के अंदर ही पहली रिपोर्ट दे दी थी, और उसमें साफ साफ कह दिया था कि कार्यक्रम के आयोजकों और बाबा के सेवादारों ने ही भीड़ से धक्का मुक्की की, जिसमें लोग गिर गए और फिर लोग गिरते चले गए, मरते चले गए। एसडीएम की रिपोर्ट के आधार पर केस तो बाबा पर भी बनता ही बनता था, लेकिन बाबा बच गए और एसडीएम रविंद्र कुमार खुद नप गए। और नप गए सीओ, तहसीलदार, एसएचओ और 2 चौकी इंचार्ज, जिनके जिम्मे इस सत्संग के दौरान कानून व्यवस्था को बनाए रखने की पूरी जिम्मेदारी। बाकी इस सैकड़ों पन्नों की रिपोर्ट में असल में है क्या, किसी को नहीं पता, क्योंकि कोई भी मुंह खोलने को तैयार नहीं है। बाकी अधिकारियों पर एक्शन हुआ है तो इससे अंदाजा भर लगाया जा रहा है कि एक्शन रिपोर्ट की वजह से ही हुआ है। और अगर इस रिपोर्ट में अधिकारियों ने बाबा भोले को जिम्मेदार माना होता तो शायद अभी तक एफआईआर में बाबा भोले का भी नाम जुड़ ही गया होता, लेकिन नहीं, बाबा मीडिया को मिल जाता है, बस पुलिस को नहीं मिल पाता है। सभी शासन एवं प्रशासन पर भरोसा बनाए रखें। हमें विश्वास है जो भी उपद्रवकारी हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। वैसे अभी इस कांड की असली जांच होनी बाकी है, जिसके लिए मुख्यमंत्री के आदेश पर एक न्यायिक आयोग बना है। इस टीम में 2 रिटायर्ड आईपीएस हेमंत राव और भवेश कुमार सिंह हैं, जिनका नेतृत्व इलाहाबाद हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस ब्रिजेश कुमार श्रीवास्तव कर रहे हैं। और यही आयोग ही जांच कर पाएगा कि क्या हाथरस में हुआ हादसा कोई साजिश है, जिसका इशारा बाबा भोले के वकील एपी सिंह जहरीले स्प्रे के तौर पर कर रहे हैं। हट्टे कट्टे हाफ पैंट पहने, गमछा डाले वो व्यक्ति थे जिन्होंने वो जो भगदड़ करते समय, भगदड़ के पीछे भी उनका एक कारण था कि उन्होंने जहरीला स्प्रे, जो नशीला और जहरीला स्प्रे था, उनके यहाँ हाथों में लगा हुआ था। जहरीला स्प्रे के इतने बड़े स्प्रे जैसे करते हैं, वो इस तरह जहरीले स्प्रे, नशीला स्प्रे यहाँ लगा हुआ था, और ऐसे 10 से 12 लोग थे लगातार लगे हुए। उन्होंने इस तरह से ऐसे उसको ऑन कर रखा था, दबा रखा था, जिसकी वजह से वो अपना भाग रहे थे सामने कि उन पर वो असर ना करे। देखिए कितनी बड़ी साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र रचा गया नारायण साकार हरि को बदनाम नहीं, पूरा मानव मंगल मिलन सद्भावना समागम खत्म करने के लिए। और ये तो 123 मौतें हुई, फिर भी प्रशासन शासन ने बचा ली। ये और अधिक मौतों की संख्या बढ़ती, क्योंकि लगातार वो गमछा ऐसे डाले हुए थे और जिससे स्प्रे छिप सके। इसीलिए जो मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखी है, उसमें सांस रुकने की वजह से मृत्यु का कारण बताया गया है। या फिर हाथरस कांड में कोई और बड़ी साजिश है, जिसका इशारा एसआईटी की रिपोर्ट भी कर रही है। और कहा जा रहा है कि दक्षिण भारत के कुछ मोबाइल नंबर से फोन आने के तुरंत बाद ही भगदड़ मचाई गई और हादसा हो गया। अब सच्चा है जो, उसकी रिपोर्ट आएगी 2 महीनों में, यानी कि कम से कम 2 सितंबर तक तो फाइनल रिपोर्ट का इंतजार करना ही होगा। और ऐसे में बाबा भोले के खिलाफ कोई एक्शन शायद ही हो। हाँ, इतना जरूर है कि बाबा इन 2 महीनों के अंदर हो सकता है
कि कोई नया सत्संग आयोजित कर ले और फिर से लाखों की भीड़ जुटाकर अपना ऐसा शक्ति प्रदर्शन कर ले कि कोई भी राजनीतिक दल उसके खिलाफ मुंह खोलने से पहले 100 बार सोचे। बाकी मायावती तो हैं ही, वो बार बार गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। उन्हें चंद्रशेखर आजाद का साथ भी मिल गया है, लेकिन न तो सीएम योगी आदित्यनाथ, न ही अखिलेश यादव और न ही राहुल गांधी बाबा की व्यक्तिगत तौर पर गिरफ्तारी की कोई मांग कर रहे हैं और न ही बाबा के खिलाफ एक्शन लेने की कोई बात कर रहे हैं। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नई खबर के साथ। देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।